प्रदेश में पहले दौर में 9 नगर निगम, 26 नगर पालिका और 100 नगर परिषदों के लिए मतदान हो रहा है। नगर निगमों में अब तक करीब 28% वोटिंग हुई है। इस बीच कुछ केंद्रों पर ईवीएम खराब होने और उम्मीदवारों में विवाद की खबर मिली है। वहीं भिंड में एक बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायत मिली और यहाँ फायरिंग भी हुई है। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। नरसिंहपुर के गार्डनवाड़ा में शादी के तुरंत बाद दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। वहीं ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने भी वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पिंडारी नसबंदी कांड के खिलाफ 10 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। गुरुवार को रायपुर में पदयात्रा के समापन पर कांग्रेसी सीएम हाउस घेरने निकले। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रिहा कर दिया। ऋषिकेश की तर्ज पर राज्य में बनने वाला लक्ष्मण झूला प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 54 करोड़ 13 लाख का बजट पास किया था, लेकिन मुंबई से आई एक्सपर्ट्स की टीम ने बजट को कम बताया है। पन्ना के जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ हेपेटाइटिस की जांच के लिए घटिया किट भेजी गई है, जिसकी वजह से सही जांच के बिना ही ब्लड चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर इसे खतरनाक मान रहे हैं। वहीं सीएमओ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो रही है। पखानजोर इलाके में इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लिमिट की वजह से किसान इसे बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बिचौली काफी कम दाम पर धान खरीद रहे हैं। Headline is brought to you by Sai Baba Eye Hospital, Kafati Raipur, Swapnil Builders, Bhilaito और Fortis OP Jindal Hospital and Research Center, Raika। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गाइड। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जीवन में सफलता हर किसी को पसंद होती है, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है, या सच कहें तो शायद हम चाहने के बाद भी उसे पाने के लिए उतनी कोशिश नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए, और इसी वजह से कई बार सफलता से हम चूक जाते हैं। लेकिन इससे उभरने में मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा हमारी काफी हद तक मदद कर सकती है। आज गाइड में हम बात करेंगे मोटिवेशन और सफलता पर। कैसे हम सफल हो, इस पर जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जीवन में हर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, और जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब तक इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक वो किसी भी काम को ईमानदारी और पूरी लगन से नहीं कर पाएंगे। और सफलता भी तभी उसके हाथ लगती है जब वो खुद को लेकर ईमानदार होते हैं। लाइफ में यूं तो सक्सेस पाने के कई तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान को खुद पर भरोसा और अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, तब तक सब कुछ करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही ये मान बैठते हैं कि वो हमसे नहीं होगा। ये नकारात्मकता भी असफलता की एक बहुत बड़ी वजह है। जीवन में कभी किसी चीज को असंभव नहीं मानना चाहिए, और कभी किसी काम में असफलता मिल भी जाए तो नए उत्साह के साथ उस काम को फिर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इंसान को ये समझना भी बेहद जरूरी होता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है और अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वो क्या कर सकता है। तब जाकर वो अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित होगा और जीवन में नई नई मंजिलों पर सफलता के साथ आगे बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और सफलता हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी होती है, और सफलता कैसे हासिल की जाए और असफलता के मौके पर सफल रहने के क्या कुछ गुण हम सीख सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिंक इंक संस्था के प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर विजय मिचिहतो बत्रा। बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी।
उससे पहले हम आपको बता दें कि थिंक इंक का नाम देश की उन चुनिंदा संस्थाओं में आता है जो मोटिवेशन सेमिनार्स और मैनेजमेंट डेस्क प्लानिंग जैसे आयोजन किया करती हैं। देश भर की 350 से भी ज्यादा कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने और उनमें उत्साह का संचार करने के लिए थिंक इंक सेवाएं ले रही हैं। और आपको बता दें, उसी थिंक इंक के विजय बत्रा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय जी, सफलता हर किसी को अच्छी लगती है, जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने देखा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो किसी भी फील्ड में कभी भी असफल हो, लेकिन सफल होने के लिए सबसे क्या जरूरी होता है, शुरुआत यहीं से करते हैं। सफल होने के लिए इस चीज का एहसास बड़ा जरूरी है कि हम पैदा होते ही सफल हो जाते हैं। पैदा होना ही एक सफलता का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। जैसे कि मैंने एक अमेरिकन किताब में पढ़ा था, जिग जिगलर साहब बहुत मशहूर लेखक है, उन्होंने कहा था कि अरबों खरबों शुक्रानुओं में आप और मैं वो एक है जो कामयाब हुआ। तो पैदा होना हमारा सफल होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, चिन्ह है। उसके बाद आप और मैं जीवन में जो मर्जी कर लें उस सफलता से बढ़कर नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जीवन को बरकरार रखना, और जैसे कि मैंने अक्सर कहा, सौभाग्य जो हमारे जीवन में, मेरे माता पिता, शादी कर ली मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार जिनके साथ मैं काम करता हूं, और जो मेरे ग्राहक हैं, अगर मैं निरंतर उनकी सेवा करता रहूं तो मैं सफल दिन, सफल जीवन जी रहा। जी, सफलता की परिभाषा को मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी कि आप उसको समझाएं, क्योंकि सफल हम अक्सर उन्हें ही समझ लेते हैं जो या तो एक बहुत अच्छी नौकरी पर है, या जो पढ़ने वाला बच्चा है वो विदेश चला गया है, या एक बहुत बड़ा जो अर्निंग करता है उसे हम सफलता के दायरे में ले आते हैं। सफलता के एक्चुअली मीनिंग क्या है, किसे आप सफल कहेंगे? सफल वो इंसान है जो अपने भाग्यों की सही तरीके से सेवा कर रहा है। एक पुत्र होने के नाते अगर वो माता पिता की सेवा कर रहा है, उनको आराम दे रहा है और आनंद ले रहा है, और अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ तरीके से रह रहा है, एक अच्छे बच्चों को परवरिश दे रहा है, और जहां काम करता है तनख्वाह चाहे जो मर्जी उसको मिलती हो, वो अलग बात है। जब तक कि घर अच्छा चला रहा हो वो इंसान सफल है। जापान में मेरे बॉस ने एक दफा मुझे समझाया था कि जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, जितना मर्जी क्यों ना कमा ले, वो अपने आप को बहुत सस्ता बेच रहा है। ये चीजें उन्होंने मेरे को बताई, तो मैं 24 साल का था तो मुझे वो बड़ी भारी लगी। पर अब 52 साल की उम्र मुझे ये बात समझ में आ रही है कि देखिए, कई लोग बहुत जल्दी बह जाते हैं सफलता के चिन्ह पे। बहुत बड़ी कोठी होना, पर बहुत बड़ी कोठी होकर अगर वहां पे लोग एक दूसरे के साथ तरीके से रह ही नहीं रहे तो उस कोठी का क्या फायदा, जेल बन जाती है। देखो, सफलता के मापदंड जो हैं विजय जी, आज के समय में अगर देखा जाए तो वही लग्जरी लाइफ है कि अगर आप बहुत ऊंचाई पर हैं, आपके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, तमाम अगर चीजें हैं आपके पास, तो आप सक्सेस हैं। बावजूद उसके अगर कोई एक खेती करने वाला एक इंसान है जो समर्पित है अपने घर परिवार के लिए, उसे बड़े कई बार समाज में ये दृष्टि से देखा जाता है कि भाई ये तो शायद सक्सेस नहीं है। ये सोच जो है आपकी, इसको बदलना कितना जरूरी समझते हैं? बहुत जरूरी समझते हैं। मुझे किसी ने कहा था, जब मैं स्कूल जाता था, एक सरदार थे, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि खुश रहने का क्या तरीका है। जी बिल्कुल। तो मैं कहा जी, खुश रहने का तरीका, कल को मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा तो मैं खुश रहूंगा। कहता उसके बाद, मैं कहा उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुश रहूंगा। उसके बाद तो कहता है ये तो चलता ही रहेगा, पर खुश होने का जो तरीका है, जो गुरु नानक जी ने शायद समझाया था कईयों को, कि 3 चीजें करो, कीर्त करो, वर्ण छको और सिमरन। कीर्त का मतलब क्या है? जो आपके भाग्य हैं, रिश्ते हैं, उनको आप तरीके से उनकी सेवा करें। जो है उसको बांटिए। सिर्फ पैसा ही नहीं इंसान बांट सकता, अच्छी भावनाओं को बांट सकता है, अच्छे तजर्बे को बांट सकता है। और सिमरन का मतलब क्या है? ऐसे लोगों से सीखें जिन्होंने जीवन को अच्छी तरह से जिया है। तो खुशी और सफलता काफी जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि जो इंसान 70% से अधिक खुशी आनंद के माध्यम से प्राप्त करता है वो ज्यादा अच्छा है, ना कि मजा और आराम। बिल्कुल विजय जी, आनंद पर आप फोकस कर रहे हैं, आनंद पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक अहम चीज सफलता को जोड़कर ये देखा जाता है कि सफलता जो होती है किसी एक खास वर्ग के लिए ही होती है, जिनकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बैकग्राउंड थोड़ा सा कमजोर है, हालात काफी संघर्षमय है और आर्थिक परेशानी है। क्या ऐसा लगता है कि ये जो पहलू हैं वो सफलता के लिए बाधक हो सकते हैं? अब जमाना बदल गया है। मोदी साहब का अगर आप एग्जाम्पल लें, वो भी एक बड़े साधारण तबके से उठे हैं। हमारे धोनी साहब जो हैं झारखंड के, वो भी बड़े साधारण तबके से उठे हैं। शाहरुख खान साहब
प्रदेश में पहले दौर में 9 नगर निगम, 26 नगर पालिका और 100 नगर परिषदों के लिए मतदान हो रहा है। नगर निगमों में अब तक करीब 28% वोटिंग हुई है। इस बीच कुछ केंद्रों पर ईवीएम खराब होने और उम्मीदवारों में विवाद की खबर मिली है। वहीं भिंड में एक बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायत मिली और यहां फायरिंग भी हुई है। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। नरसिंहपुर के गार्डनवाड़ा में शादी के तुरंत बाद दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। वहीं ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने भी वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पिंडारी नसबंदी कांड के खिलाफ 10 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। गुरुवार को रायपुर में पदयात्रा के समापन पर कांग्रेस ने सीएम हाउस घेरने निकले। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रिहा कर दिया। ऋषिकेश की तर्ज पर राज्य में बनने वाला लक्ष्मण झूला प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 54 करोड़ 13 लाख का बजट पास किया था, लेकिन मुंबई से आई एक्सपर्ट्स की टीम ने बजट को कम बताया है। पन्ना के जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ हेपेटाइटिस की जांच के लिए घटिया किट भेजी गई है, जिसकी वजह से सही जांच के बिना ही ब्लड चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर इसे खतरनाक मान रहे हैं। वहीं सीएमओ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो रही है। मकानचुर इलाके में इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लिमिट की वजह से किसान इसे बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बिचौली काफी कम दाम पर धान खरीद रहे हैं। Headline is brought to you by Sai Baba Eye Hospital, Kafati Raipur, Swapnil Builders Bhilai और Fortis OP Jindal Hospital and Research Center, Raigad। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गाइड। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जीवन में सफलता हर किसी को पसंद होती है, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है, या सच कहें तो शायद हम चाहने के बाद भी उसे पाने के लिए उतनी कोशिश नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए, और इसी वजह से कई बार सफलता से हम चूक जाते हैं। लेकिन इससे उभरने में मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा हमारी काफी हद तक मदद कर सकती है। आज गाइड में हम बात करेंगे मोटिवेशन और सफलता पर। कैसे हम सफल हो, इस पर जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जीवन में हर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, और जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब तक इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक वो किसी भी काम को ईमानदारी और पूरी लगन से नहीं कर पाएंगे। और सफलता भी तभी उसके हाथ लगती है जब वो खुद को लेकर ईमानदार होते हैं। लाइफ में यूं तो सक्सेस पाने के कई तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान को खुद पर भरोसा और अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, तब तक सब कुछ करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही ये मान बैठते हैं कि वो हमसे नहीं होगा। ये नकारात्मकता भी असफलता की एक बहुत बड़ी वजह है। जीवन में कभी किसी चीज को असंभव नहीं मानना चाहिए, और कभी किसी काम में असफलता मिल भी जाए तो नए उत्साह के साथ उस काम को फिर करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र रानी तराई, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। क्या कहती है आपकी राशि? कब मिलेगी नौकरी? कब होगा मकान? हर सवाल का समाधान बताएंगे पंडित विनोद कुमार दुबे। सितारे हमारे रोजाना दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। सफलता किसे कहते हैं, सफलता कैसे हासिल की जा सकती है और सफलता में किन बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है एक सच्ची सफलता के लिए। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, तमाम जो छोटी छोटी और अहम बातें आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मोटिवेशन के साथ साथ सफलता के सही मायने भी हमें बता रही है। आनंद पर आपने कहा कि खुशी, जैसा कि आपने बताया कि खुशी वास्तव में क्या है, किस तरीके से इसे आप डिफाइन करते हैं? देखिए, खुशी 3 माध्यम से आप और मैं ग्रहण कर सकते हैं। किसी पदार्थ का सेवन करके जो मजा लेते हैं उससे भी खुशी मिलती है। कोई अगर आपको दबा दे, थोड़ा मसाज दे दे, आपको आराम मिलता है, उससे भी खुशी प्राप्त होती है। पर एक माध्यम जो सबसे अच्छा माध्यम है वो आनंद के माध्यम से, कि औरों को आप आराम दें, घर वालों को, सहकर्मियों को, ग्राहकों को आराम दें और बदले में आप आनंद लें। एक उदाहरण के तौर पे मेरी मिसेस के साथ एक किस्सा हुआ था। एक दफा वो गुरुद्वारे गई गर्मियों के दिन में और जल्दबाजी में अपनी जूतियां जब दी तो टोकन लेना भूल गई और गई। जब माथा टेक के वापस आई तो उनको लगा कि भैया हो अब तो क्या होगा, टोकन तो लिया नहीं। पर जिसने जूतियां ली थी उसने जूतियां अलग रख दी थी और जैसे ही मेरी मिसेस को देखा तो बाकियों को भी देते देते कहा कि बहन इधर आ जाओ, आपकी जूतियां मेरे पास हैं। तो मेरी मिसेस जब गई तो उन्होंने हाथ जोड़ के, जी गलती हो गई जी, मैंने टोकन नहीं लिया। कहता बहन बिल्कुल तो रिलैक्स कर, हम तो यहाँ सेवा करके बड़ा आनंद लेते हैं, ये ले रूह अफ़ज़ा पी। और जब उन्होंने रूह अफ़ज़ा का गिलास दिया तो मेरी मिसेस को लगा कि देखिए कितना ये आनंद में जीवन जी रहे हैं, गलती मैंने की है, समझा भी दिया और क्रोध भी नहीं किया। और जब मेरी मिसेस पी रही थी तो मेरी मिसेस की आंखों से आंसू आ गए। तो कहते हैं बहन प्लीज मत रो, ये तो आनंद लेने का मौका है। तो उस एक एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आई कि अक्सर क्या होता है, हम भी घर वालों के साथ कभी कभी लड़ पड़ते हैं, दिन रात एक कर दी है। अरे दिन रात एक कर दी है तो फिर ठीक है, आप आनंद लीजिएगा। मुझे एक उदाहरण याद आता है 3 इडियट्स पिक्चर का। उसमें जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं एक क्रोध वाले सीन में रणछोड़ दास के सामने कि एक ही एयर कंडीशनर में अफोर्ड कर सकता था, वो हमने बेटे फरहान के कमरे में लगवाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। पर मैंने ये सोचा कि अगर एसी लगवा ही लिया है तो उसी कमरे में आप भी सो जाते चिटाई बिछा के, बेटा पढ़ता रहता और आप सोते ठंड में, बाहर पसीना बहाने की क्या जरूरत है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम ये गलती कर बैठते हैं, घर वालों के किसी और की सेवा करके हम ये त्याग भावना में चले जाते हैं। या एहसान की जो एहसान के, तो त्याग और एहसान से हटके आनंद लें। और जो इंसान अधिकतर खुशी जो है आनंद के माध्यम से लेगा वो सदानंद परमानंद की तरफ जाएगा। क्योंकि हराम बनता है टू मच आराम से। बहुत ज्यादा आराम लेंगे तो इंसान में एक हराम की भावना आती है। जैसे कि मुझे वो इतिहास से याद आता है कि लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो अंग्रेजों ने कहा तुम भागे क्यों नहीं, तो कहता है हमारी जूतियां पहनाने वाला नौकर पहले भाग गया था, हम कैसे जूतियां पहनते। और वैसे मतलब ज्यादा आराम भी आपके लिए बहुत मानसिक और शरीर के लिए खराब है। और कभी बहुत ज्यादा मजा भी जो इंसान लेते हैं उनको फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाते हैं। अगर मुझे पेस्ट्री अच्छी लगती है, एक खाना ठीक है, 10 खा जाऊंगा तो आगे चल के मतलब बैलेंस जो है वो बेहद जरूरी है, अति किसी चीज के नहीं होने चाहिए। आनंद की कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं। आनंद एक ऐसी चीज है, वो आनंद जो दूसरों के सुख से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मदर टेरेसा हो गई, विवेकानंद जी हो। विजय जी, कई बार ये होता है कि महिलाएं जो होती हैं एक उम्र के बाद ये सोचती हैं कि शायद उनका करियर खत्म हो चुका है या उनकी जिंदगी जो है केवल परिवार के लिए रह गई है, क्या वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं? यहाँ पर किस तरीके की मोटिवेशन की जरूरत होती है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सियाक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सियाक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग। मध्य प्रदेश में पहले दौर में 9 नगर निगम, 26 नगर पालिका और 100 नगर परिषदों के लिए मतदान हो रहा है। नगर निगमों में अब तक करीब 28% वोटिंग हुई है। इस बीच कुछ केंद्रों पर ईवीएम खराब होने और उम्मीदवारों में विवाद की खबर मिली है। वहीं भिंड में एक बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायत मिली और यहाँ फायरिंग भी हुई है। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में शादी के तुरंत बाद दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। वहीं ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने भी वोटिंग की।
छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पिंडारी नसबंदी कांड के खिलाफ 10 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। गुरुवार को रायपुर में पदयात्रा के समापन पर कांग्रेसी सीएम हाउस घेरने निकले। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रिहा कर दिया। ऋषिकेश की तर्ज पर राज्य में बनने वाला लक्ष्मण झूला प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 54 करोड़ 13 लाख का बजट पास किया था, लेकिन मुंबई से आई एक्सपर्ट्स की टीम ने बजट को कम बताया है। पन्ना के जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ हेपेटाइटिस की जांच के लिए घटिया किट भेजी गई है, जिसकी वजह से सही जांच के बिना ही ब्लड चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर इसे खतरनाक मान रहे हैं, वहीं सीएमओ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो रही है। पखानजोर इलाके में इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लिमिट की वजह से किसान इसे बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बिचौली काफी कम दाम पर धान खरीद रहे हैं। Headline is brought to you by Sai Baba Eye Hospital, Kafadi Raipur, Swapnil Builders Bhilai और Fortis OP Jindal Hospital and Research Center, Raigad। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गाइड। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जीवन में सफलता हर किसी को पसंद होती है, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है, या सच कहें तो शायद हम चाहने के बाद भी उसे पाने के लिए उतनी कोशिश नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए, और इसी वजह से कई बार सफलता से हम चूक जाते हैं। लेकिन इससे उभरने में मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा हमारी काफी हद तक मदद कर सकती है। आज गाइड में हम बात करेंगे मोटिवेशन और सफलता पर। कैसे हम सफल हो, इस पर जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जीवन में हर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, और जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब तक इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक वो किसी भी काम को ईमानदारी और पूरी लगन से नहीं कर पाएंगे। और सफलता भी तभी उसके हाथ लगती है जब वो खुद को लेकर ईमानदार होते हैं। लाइफ में यूं तो सक्सेस पाने के कई तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान को खुद पर भरोसा और अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, तब तक सब कुछ करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही ये मान बैठते हैं कि वो हमसे नहीं होगा। ये नकारात्मकता भी असफलता की एक बहुत बड़ी वजह है। जीवन में कभी किसी चीज को असंभव नहीं मानना चाहिए, और कभी किसी काम में असफलता मिल भी जाए तो नए उत्साह के साथ उस काम को फिर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आइडिया उन्होंने सोचा, इससे क्या है कि अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पाए। जब इंप्रूव करेंगे तो हॉकी के मैदान में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी देश की सेवा की। जो 7 पॉइंट है सर्व, और 8वां पॉइंट है परसिस्ट, लगे रहिए। और आखिर में मिल्खा सिंह जी पे जो पिक्चर बनाई थी हमारे फरहान अख्तर साहब ने, और तो वो पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि बिना डटे फतेह नहीं होती, डटेंगे तो फतेह होगी। विजय जी, इन तमाम बातों के साथ भी कई बार ये होता है कि असफल हो जाता है इंसान और निराशा में चला जाता है। वहां पर जब वो निराश है, ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी चीज होगी जो उसे मोटिवेशन दे सकती है? क्या परिवार का सपोर्ट है? क्या कोई ऐसी किताब है? क्या कोई ऐसी जो कार्यशैली है जो उसे मोटिवेशन देगी, आगे बढ़ने का एक जज्बा देगी? एक तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करें, स्विच ऑन तब करें जब आप सफल हो। जब भी सफलता का एहसास हो आप इसको जरूर कीजिएगा, ताकि जब कभी आपको लगे कि आप असफल हैं तो आप इसको कर लीजिए। और वर्ड्स एंड थॉट्स आर कनेक्टेड, शब्दों का बड़ा गहरा संबंध है आपकी सोच से। तो मैं चाहूंगा कि भाई बहन इन चीजों को तब रिपीट करें जब हल्का सा उनको लगे कि आज आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं। ये 4 लाइनें हैं। नंबर 1, आई एम सक्सेसफुल। नंबर 2, आई बिलीव। नंबर 3, आई क्रिएट। नंबर 4, आई एम अ विनर।
मैं कामयाब हूं, मैं विश्वास करूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं विजेता हूं। और साथ साथ में कोई ऐसे गाने जैसे कि इकबाल का मैंने गाना अक्सर ये शो के पहले सुना, ऐसी गानों की कलेक्शन रख लीजिए जिससे कि आपको सुनते ही आप में एक विश्वास दोबारा जागे। चलिए विजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्कार। तो गाइड में आज हमने चर्चा की कि करियर हो या जीवन का कोई भी एक ऐसा मोड़ हो जब आप अपने आप को असफल समझते हैं, तो इन तमाम बातों को जरूर एक बार गौर फरमाएं और उस पर अमल करें ताकि आप किसी भी फील्ड पर असफल ना हो सकें। बने रहें IBC 24 के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार। This program was brought to you by अविनाश ग्रुप, प्रीमियर रियल एस्टेट कंपनी ऑफ छत्तीसगढ़। बैंक ऑफ इंडिया का उपहार पाइए आवास ऋण मात्र 10.20% की दर पर। फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मध्य भारत का अग्रणी एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर, पचपेड़ी नाका रायपुर। स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग, हम मकान बेचते नहीं घर बसाते हैं। जैन जूस की गोल्ड स्पेशल चाय एक बार जरूर आजमाएं। डॉक्टर फरिश्ता हार्ट सेंटर, एक्सीलेंस इन हार्ट केयर। सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, 22 वर्षों का विश्वास। भाटिया हॉस्पिटल रायपुर, 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। योगिता वेव्स, कोसा डिजाइनर साड़ीज में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल साइंस, एडमिशन ओपन फॉर नर्सिंग, कापा रायपुर एंड ग्वालियर। गैलेक्सी हाइट्स, बोरसी दुर्ग, ये जहां खुशियों का। नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का रिश्ता सदियों का। कोणार्क गोल्ड चाय, बेहतरीन चाय जोश जगाए। और बैंक ऑफ इंडिया का उपहार पाइए वाहन ऋण मात्र 10.40% की दर पर। ग्रह करेंगे मेकओवर, नक्षत्र देंगे नुस्खे, शुक्र बनाएगा सुंदर, चंद्र चमकाएगा चेहरा। रहे एवरग्रीन सितारों के संग, सेहत, सौंदर्य और ज्योतिष। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल IBC 24 वीडियोकॉन के चैनल नंबर 911, टाटा स्काई के चैनल नंबर 167 और एयरटेल के चैनल नंबर 284 पर देखते रहिए IBC 24। सवाल आपका है। बॉक्स ऑफिस पर किसका है जोर, कौन हुआ कमजोर, गॉसिप्स में क्या है खास, किसका रोमांस चल रहा बिंदास। लाइट कैमरा एक्शन से स्टार्स की परफेक्शन तक, बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले फिल्मी दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है मातापा इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स आदि फैंस एंड पंप। बैंक ऑफ इंडिया का उपहार पाइए आवास ऋण मात्र 10.20% की दर पर। चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला और डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय, करनी रोड, बिलासपुर। सवालों के बीहड़ में जवाबों की तलाश, चुप्पी के दौर में नई गूंज का आगाज, सुर्खियों और बहसों के उस पार का सच, हाशिए पर खड़े सपनों की बात अगर निकली दूर तलक जाएगी। आपकी बात रोजाना रात 9:30 बजे। पुराणों की पर्व कथा, वेदों की व्रत परंपरा, उपनिषदों की उपासना, सबका मंगल, सबका कल्याण, शुभ लाभ। IBC 24 न्यूज चैनल को अगर मध्य प्रदेश में अपने केबल नेटवर्क पर नहीं देख पा रहे हैं या उसके प्रसारण में कोई गड़बड़ी हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 09630092723। ना रोग रहेगा ना शोक, दूर होगा हर दोष, हटेगी अशुभ की वक्र दृष्टि, छटेगी अमंगल की छाया, शनि करेंगे शुभ। हर शनिवार सिर्फ IBC 24 पर।
मध्य प्रदेश में पहले दौर में 9 नगर निगम, 26 नगर पालिका और 100 नगर परिषदों के लिए वोटिंग जारी है। नगर निगमों में अब तक करीब 35% वोटिंग हुई है। इस बीच छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 12 में चुनाव चिन्ह बदलने की वजह से वोटिंग रद्द कर दी गई। वहीं भिंड में फर्जी मतदान की खबर पर बूथ के बाहर हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। निकाय चुनाव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।